हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम पैटर्न को। एसएससी सीजीएल में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे और भी बहुत सारी जानकारियाँ हम लोग यहाँ से लेंगे। बात करें यदि एसएससी सीजीएल की, तो इसको भरने के लिए, इसके फॉर्म को भरने के लिए कौन एलिजिबल होगा सर? तो जो बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, जो ग्रेजुएट है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये नहीं देखना है कि आप जो ग्रेजुएशन किए हैं वो कौन से स्ट्रीम से किए हैं, आर्ट से किए हैं या साइंस से किए हैं या कॉमर्स से किए हैं, ये मायने नहीं रखता है। बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप एसएससी सीजीएल के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब जब आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई कर देंगे, उसके बाद से आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट में होगा। एक प्री होगा और दूसरा मेंस होगा। प्री को टियर 1 भी कहते हैं और मेंस को टियर 2 भी कहते हैं। बात करें यदि प्री एग्ज़ाम की, तो प्री एग्ज़ाम में आपसे 4 सब्जेक्ट्स के सवाल पूछे जाएंगे। 4 सब्जेक्ट्स आपके प्री में रहेंगे। कौन-कौन से रहेंगे सर? पहला रीज़निंग, दूसरा जीके जीएस, तीसरा मैथ्स और चौथा इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट आपके प्री में रहेंगे, प्री में। और प्रत्येक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन, जीके जीएस से भी 25 क्वेश्चन, मैथ से भी 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने हो गए सर? 100। तो हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन, 4 सब्जेक्ट हैं तो आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन सर होगा 2 नंबर का। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम है सर? 200 नंबर का एग्ज़ाम है। और ये 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटा में सॉल्व करना होगा। 1 घंटा में, 60 मिनट में। ये 100 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल 200 नंबर का आपको परीक्षा होगा। ये था सर प्री यानी टियर 1। जब आप टियर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे, जब आप प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, तब आपको बुलाया जाएगा मेंस के लिए। और जब आपका मेरिट बनेगा, उस मेरिट में ये प्री का मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है। जो आप प्री में परफॉर्मेंस देंगे, जो आपका प्री में नंबर आएगा, वो नंबर मेंस में आपका नहीं जुटेगा। जब आपका मेरिट तैयार होगा तो केवल और केवल मेंस में जो आप एग्ज़ाम देंगे उस पर तैयार होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाई कर गए, जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको बुलाया जाएगा टियर 2 में। टियर 2 में अब आपकी होगी मेंस की परीक्षा। अब मेंस की परीक्षा का पैटर्न समझिए। बात करते हैं एसएससी सीजीएल मेंस। प्री क्वालिफाई जब आप कर लेंगे तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा और जब आप मेंस एग्ज़ाम में बैठने जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो मिलेंगे एग्ज़ाम में पेपर, मतलब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। जब आप स्क्रीन पर बैठेंगे तो वहाँ पर जब आपको पेपर देंगे तो 3 सेक्शन में बांटकर पेपर आएगा। 3 सेक्शन में बांटकर। जैसे ही आप इस स्क्रीन के पास बैठे, आपका जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर खुलेगा सेक्शन 1। सेक्शन 1 3 सेक्शन होता है, जिसमें से पहला खुलेगा आपके पास सेक्शन 1। और सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 1 में आपसे 2 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। एक होगा मैथ और दूसरा होगा रीजनिंग। और यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन, मैथ से भी 30 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन। ये आपको 30-30 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट से जो पूछे जाएंगे, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। अभी तक आप प्री का जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था। मेंस में अब प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा? आपका 3 नंबर का हो जाएगा। तो जब आप स्क्रीन पर बैठे, आपके सामने कौन सा सेक्शन खुला? पहला सेक्शन। पहले सेक्शन में कौन से 2 सब्जेक्ट्स आपको नज़र आएंगे सर? एक मैथ होगा, एक रीजनिंग होगा। मैथ में कितने सवाल उसमें रहेंगे? 30। रीजनिंग में कितने सवाल रहेंगे? 30। टोटल सवाल कितने हुए सर पहले सेक्शन में? 60 हुआ। एक सवाल 3 नंबर का, तो टोटल पहला सेक्शन आपका कितना नंबर का हुआ सर? 180 नंबर का। और ये 60 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब सेक्शन 1 जो होगा वो आपके स्क्रीन पर 60 मिनट तक रहेगा। 60 मिनट के बाद सेक्शन 1 ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पर कौन सा सेक्शन आएगा सर? इसके बाद आपके स्क्रीन पर आएगा सेक्शन 2। और सेक्शन 2 में भी 2 सब्जेक्ट रहेंगे, एक इंग्लिश और दूसरा जीके जीएस। इंग्लिश और जीके जीएस, ये भी सेक्शन आपके स्क्रीन पर 60 मिनट तक रहेगा। इंग्लिश में
आपको 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीके जीएस में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब सेक्शन 2 में 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और जीके जीएस, जिसमें इंग्लिश के 45 सवाल रहेंगे और जीके जीएस के 25 सवाल रहेंगे। तो सेक्शन 2 में आपसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछा गया सर? 70। 45 प्लस 25 70। 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन 2 में, और ये 70 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको समय दिया जाएगा 60 मिनट, यानी 1 घंटा, है ना। 1 घंटा जैसे ही बीता, आपका सेक्शन 2 भी स्क्रीन पर से हट जाएगा। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा सर सेक्शन 3। आपके स्क्रीन पर आएगा अब सेक्शन 3। सेक्शन 3 में 2 चीज़, एक कंप्यूटर का रिटन टेस्ट होगा और दूसरा आपका जो है स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, है ना। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर सेक्शन 1 में होगा और कंप्यूटर के आपसे पूछे जाएंगे 20 सवाल। एक सवाल 3 नंबर का, तो 20 सवाल 60 नंबर के हो जाएंगे, और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 15 मिनट। मतलब जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में 2 सब्जेक्ट, एक कंप्यूटर का जो थ्योरी है उसका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, दूसरा आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट। तो पहला जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा सेक्शन 3 में, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर के, तो टोटल 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, और इसके लिए आपको समय कितना दिया जाएगा? 15 मिनट। फिर सेक्शन 3 में जो अगला मॉड्यूल है उसमें आपको स्किल टेस्ट देना है। स्किल टेस्ट डाटा एंट्री स्पीड, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपका होगा। आप कितनी तेज़ी में डाटा को एंट्री कर पा रहे हैं वो आपका जांचा जाएगा, और इसमें किसी भी प्रकार का नंबर नहीं मिलता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है ना। तो आपको सबसे पहले सेक्शन 1 पास करना होगा, उसके बाद मतलब सेक्शन 1 से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद सेक्शन 2 से गुजरेंगे, अब तब आपको मिलेगा सेक्शन 3। सेक्शन 3 में कंप्यूटर का आपका 20 क्वेश्चन होगा, 60 नंबर का, और 15 मिनट समय दिया जाएगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, डाटा एंट्री स्पीड, आप कितना तेज़ी में डाटा एंट्री करते हैं ये देखा जाएगा, क्वालिफाइंग नेचर का। आपको जो है 15 मिनट का समय दिया जाता है डाटा एंट्री करने के लिए, स्पीड टेस्ट के लिए। उसमें आप अगर क्वालिफाई कर गए तो फिर आपका जो है इसमें आपको कोई भी प्रकार का नंबर नहीं मिलेगा डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट में। ये आप क्वालिफाई कर गए, ऐसे ही आपका उसमें हो जाएगा। मेरिट जो बनेगा सर वो कितने पर बनेगा? तो देखिए 180 नंबर इसमें, 210 नंबर सेक्शन 2 में, 180 नंबर सेक्शन 1 में, 210 नंबर सेक्शन 2 में, और 60 नंबर हो गया सेक्शन 3 में। टोटल कितना नंबर हो गया सर? 450 नंबर। यही 450 नंबर पर आपका मेरिट बनेगा। अगर आप इसमें कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं तो आप जो हैं वहाँ पर सेलेक्टेड कहलाएंगे, है ना। अच्छा, एक और बात ध्यान दीजिएगा, एक सीजीएल में पोस्ट होता है जेएसओ, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। तो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए यदि आप अप्लाई किए हैं, सीजीएल में बहुत सारे पोस्ट आते हैं, उस पोस्ट में एक पोस्ट है जेएसओ। यदि आप जेएसओ के लिए अप्लाई किए हैं तो इतना करने के बाद एक आपका और टेस्ट होगा, एक आपका और पेपर होगा, उसको स्टैटिक बोलते हैं, स्टैटिक का पेपर। अगर आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो इसके अलावा, जेएसओ के अलावा, अगर आप जितने भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो उसमें आपको केवल इतना ही होगा जितना हम आपको बताएं। अगर जेएसओ का पोस्ट आप डाले हैं तो फिर उस स्थिति में आपको एक पेपर और देना पड़ेगा स्टैटिक का, है ना। बाकी अगर जेएसओ का पोस्ट नहीं डाले हैं, बाकी पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ यहीं तक आपको एग्ज़ाम देना है, और उसके बाद यदि आप उसमें कट ऑफ में आ जाते हैं तो फिर आपका जो है बल्ले बल्ले नौकरी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आया होगा। इसकी तैयारी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और एग्ज़ाम किस प्रकार से इसका होता है, कैसे सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाएंगे, किस तरीके से हमसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।